नमस्कार दोस्तों, यूनेक्स्ट ऑफिसर चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को डील करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, अभी हालिया में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बिरसा मुंडा जी का, या जिन्हें हम भगवान बिरसा मुंडा जी भी कहते हैं, उनका एक म्यूज़ियम को अभी हालिया में इनॉग्रेट किया है। तो हम इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। हम इस टॉपिक में जानेंगे कि जो बिरसा मुंडा जी था उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है और क्यों ये न्यूज़ में बने रहे हैं। लेक्चर को आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें नीचे और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और साथ ही साथ नीचे दिए हुए लिंक से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको हमारे लेक्चर्स की अपडेट और पीडीएफ्स बहुत ही ईजिली प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और साथ ही में अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक लगता है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको हमें बता सकते हैं कि आपको ये टॉपिक चाहिए, तो हम उस टॉपिक पर ज़रूर एक बार मंथन करेंगे। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि ये टॉपिक है क्या चीज़। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि ये आपका हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि बिरसा मुंडा जी अगर न्यूज़ में उनका जो म्यूज़ियम रहा है, इसके चलते जो बिरसा मुंडा जी हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन डेप्थ में पता होनी चाहिए कि ये कौन से रिवोल्ट से रिलेटेड थे, इनका क्या कंट्रीब्यूशन था। तो देखते हैं। पहली चीज़ कि जो ट्राइबल म्यूज़ियम्स हैं, जिनमें से अभी जिसका शिलान्यास जो मोदी जी ने किया है वो आपका रांची में किया है। और आप बाकी के जो हमारे म्यूज़ियम्स हैं उनमें देख सकते हैं, जैसे कि जो राजपीपला गुजरात में बनना है, देन छिंदवाड़ा, देन पोंडा, देन लमसिंगी, देन रायपुर, किलसिग। तो ये सारे जो हैं वो अभी भी प्रोग्रेस में हैं, मतलब अभी इनका जो पूरी तरीके से फॉर्मेशन है वो नहीं हुआ है। तो अभी जिसका फर्स्ट जो अभी न्यूज़ में है वो है हमारा ये रांची में जो बिरसा मुंडा जी की एक 25 फुट की एक प्रतिमा है, एक आइडल है जिसका इनाग्रेशन मोदी जी ने किया है। तो ये स्टेट पीसीएस में आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हालिया में बिरसा मुंडा जी की एक मूर्ति का और इनाग्रेशन हुआ है तो ये कितने फुट की थी। तो ये आपका वन लाइनर हो सकता है, मतलब यूपीएससी में तो नहीं, लेकिन हाँ स्टेट पीसीएस में इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार पूछ लेते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट, ये मैंने और डिटेल्ड मैप में आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी है। आप मैप के थ्रू ये देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर म्यूजियम सिचुएटेड होने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी डिटेल में ये चीज़ें मैंने इसमें बता रखी हैं। देन नेक्स्ट चीज़ें, हम बिरसा मुंडा जी के बारे में थोड़ी सी जानेंगे कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है और फ्रीडम स्ट्रगल में इनका क्या योगदान रहा है। तो पहली चीज़ की जो बिरसा मुंडा जी थे, इनका जो बर्थ था वो 1885 में हुआ था, 15 नवंबर 1885। और इनकी जो डेथ हुई थी, इट हैपेंड इन 1900। ये हुआ था आपका 9 जून। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जो इनकी लाइफ स्पैन था दैट वाज ऑलमोस्ट 24 to 25 ईयर्स। तो केवल 24-25 ईयर्स की एज में इतने ज़्यादा इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में इंडिया में हेल्प किया। और एक एक उलिगुन उलगुलान, सॉरी मैं थोड़ा सा इसका प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा गलती हुआ। उलुगुलान रिवॉल्ट नाम से जो इन्होंने रिवॉल्ट किए फॉर्म किया था, उसके बारे में मैं इसकी स्पेलिंग लिख देता हूँ। ULUULGULAN, उलगुलान रिवॉल्ट, और जिसे हम कहते हैं ग्रेट ट्यूमुल्ट, इस रिवॉल्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो कि ये अप्रॉक्स 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। तो ये उलगुलान रिवॉल्ट, या जिसे हम ग्रेट ट्यूमल्ट रिवॉल्ट कहते हैं, ये क्या था इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले हम ब्रीफ डिस्कशन जान लेते हैं कि जो बिरसा मुंडा जी थे, ये इनको भगवान बिरसा मुंडा भी कहा जाता है। तो इनको क्यों भगवान कहा जाता है इसके बारे में भी हम ब्रीफली इंफॉर्मेशन जानेंगे। पहली चीज़ की ये कि पीरियड था 1850s के बाद का। मैं दूसरी स्लाइड ले लेता हूँ, ब्लैंक स्लाइड पूरी, जिसमें बताने में इजी हो थोड़ा। लेट मी टेक दिस स्लाइड। यस, 1850s का टाइम था। आप सभी को पता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना
पूरा अधिकार हर क्षेत्र में जमाने का कोशिश कर रहा था। तो ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे अलग अलग तरीके के लैंड रिफॉर्म स्टार्ट किए, जिसमें एक बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट था, दैट वाज योर ज़मींदारी। अब ज़मींदारी के तहत होता क्या था, बाहर से कोई बंदा आकर के लैंड पर अपना कब्ज़ा जमाने की कोशिश करता था कि भाई ये लैंड अब उनके अंडर में रहेगा, और जो वो होंगे वो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट को पैसा पे करेंगे। तो ज़मींदारी के थ्रू ब्रिटिश जो थे वो हर जगह के लैंड को एक्वायर करने का कोशिश कर रहे थे। अब ट्राइबल्स के लिए उनका लैंड जो होता है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो व्हेन ब्रिटिशर्स स्टार्टेड डूइंग दिस इन द ट्राइबल एरिया, उस वक्त ट्राइबल्स ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया, बट बिकॉज वो उतने ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे ब्रिटिशर्स की तरह, तो ब्रिटिशर्स उनके लैंड को एक्वायर करते चले गए। देन फाइनली 1885 में जब हमारे बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ, तो इन्होंने ये चीज़ें देखी अपने सामने होते हुए कि ब्रिटिशर्स किस तरीके से जो ट्राइबल लैंड्स हैं इनका पूरा एक्विजिशन कर लेते हैं, रॉन्ग मतलब गलत तरीके से, लीगल तरीके से इनका एक्विजिशन कर लेते हैं। तो जो बिरसा मुंडा जी थे, इन्होंने प्लान किया कि जो ये ट्राइबल्स का जो लैंड दिया जा रहा है इसके खिलाफ, ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक रिवॉल्ट प्लान करेंगे। तो यहाँ से आपका जो रिवॉल्ट है विच इज़ योर उलगुलान रिवॉल्ट, ये रिवॉल्ट यहाँ से निकल के आता है। और एक जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो था मिशनरीज़ का प्रैक्टिस। मिशनरीज़ जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ थे वो विलेजेस में आ रहे थे, और ट्राइबल की पॉपुलेशन जो थी उनको वो बेसिकली क्रिश्चियनिटी में चेंज कर रहे थे। तो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न हो गए हमारा रिवॉल्ट के, उलगुलान रिवॉल्ट के। ये उलगुलान रिवॉल्ट यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया हुआ है, और भी स्टेट पीसीएस में आया कि हु वाज एसोसिएटेड विद दिस उलगुलान रिवॉल्ट। तो आपको नाम याद होना चाहिए, बिरसा मुंडा जी थे। तो जो दो मेन पॉइंट्स हो गए रिवॉल्ट के या रिबेलियन के, जिसे हम मुंडा रिबेलियन भी कहते हैं, आपने सुना होगा मुंडा रिबेलियन, इसी को उलगुलान रिवोल्ट भी कहते हैं, या ग्रेट ट्यूमल्ट रिवॉल्ट। तो आप मुंडा रिबेलियन के थ्रू भी इसे याद रख सकते हैं। व्हाट वर द मेन रीजंस? मेन रीजन वर लैंड प्रैक्टिसेस ऑफ ब्रिटिशर्स, पहला, और दूसरा क्रिश्चियन मिशनरी प्रैक्टिसेस, क्रिश्चियन मिशनरी प्रैक्टिसेस। ये दो मेन रीजंस थे जो मुंडा रिबेलियन था उसके कारण, उसके लिए। तो ये था हमारा बेसिकली टोटली, क्योंकि किस लिए एक्चुअल में मुंडा रिबेलियन स्टार्ट हुआ, तो इन दो रीजंस की वजह से मुंडा रिबेलियन स्टार्ट हुआ। देन क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरी का इतना ज़्यादा कह सकते हैं पेनिट्रेशन हो रहा था ट्राइबल्स में, तो बिरसा मुंडा जी ने स्टार्ट किया अपना खुद का एक अलग सेक्ट, जिसको कहा गया बिरसाइट या बिरसैट सेक्ट। और बिरसा मुंडा जी ने अपने आप को बेसिकली एक प्रॉफिट की तरीके से बोल दिया, या फिर एक भगवान की तरीके से बोल दिया कि मैं आया हूँ आपको किस लिए, जो आपका जो ये इलीगल तरीके से लैंड को एक्वायर कर ले रहे हैं, मैं इस चीज़ से आपको छुटकारा दिलाने के लिए आया हूँ। इसकी वजह से, और साथ में जो ये क्रिश्चियन मिशनरीज़ की प्रैक्टिसेस थी, इससे आपको छुटकारा दिलाने के लिए आया हूँ। इसकी वजह से इनका जो ये एक अलग से सेक्ट था, जिसे हम बिरसाइट सेक्ट कह सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पर इमर्ज हो गया। और इस सेक्ट से जुड़ने वाले लोग कौन थे? तो दे वर बेसिकली मुंडाज, ओराउंस, जो आपने ट्राइबल्स का नाम सुना होगा, ओराउंस एंड मुंडाज, ये इनके इस सेक्ट से जुड़ गए थे, बिरसाइट सेक्ट। ठीक है, तो ये था आपका एक इनका जो इनको भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक इन्होंने अपने रिवॉल्ट के साथ ही साथ एक अपना एक ट्राइबल्स का अलग सेक्ट स्टार्ट कर दिया, ताकि जो
जो बचे हुए ट्राइबल्स थे वो दूसरे रिलीजन्स में जो कन्वर्ट ना हो जाएं। जैसे कि उस टाइम पर क्रिश्चियनिटी का काफ़ी ज़्यादा फैलाव हो रहा था। जर्मन क्रिश्चियंस और रोमन कैथलिक क्रिश्चियंस, उनका बहुत ज़्यादा ट्राइबल्स में इंटरफेरेंस हो रहा था, ट्राइबल्स की लाइफस्टाइल में इंटरफेरेंस हो रहा था, और इवन काफ़ी ज़्यादा ट्राइबल्स जो थे उनका कन्वर्जन हो भी चुका था। तो जो बचे हुए थे उनको इससे बचाने के लिए इन्होंने अपना एक अलग से सेक्ट स्टार्ट किया, बिरसाइट सेक्ट। दैट वाज द रीज़न वाई बिरसा मुंडा जी ऑल्सो कॉल्ड एज भगवान बिरसा मुंडा। आपने सुना भी होगा जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की स्पीच थी, उसमें उन्होंने इनको भगवान बिरसा मुंडा की तरह एक बोला था। और बिरसा मुंडा वैसे हम लोग अपनी जो हिस्ट्री की बुक्स हैं उसमें हम इनके बारे में पढ़ते हैं बिरसा मुंडा के नाम से। देन इनकी जो डेथ है, इनकी डेथ जो हुई थी वो 1900 में हुई थी। अब कुछ लोग इनके डेथ के बारे में कंट्रोवर्सीज हैं, क्योंकि इनकी डेथ जेल में हुई थी। तो जो हमारे पास रेलिक्स हैं उसमें ये मिलता है कि इनकी डेथ कॉलरा की वजह से हुई थी। बट हालांकि इसका कुछ कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इनकी डेथ कैसे हुई थी। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि धरती आबा के नाम से भी इनको जाना जाता है, बिरसा मुंडा जी को। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि हु इज़ नोन एज धरती आबा, और आपसे कोई आपके चार ऑप्शंस बना दिए। धरती आबा का मीनिंग क्या है? तो धरती आबा का मीनिंग है फादर ऑफ अर्थ, फादर ऑफ अर्थ। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से बन जाता है इन्फॉर्मेशन कि हु इज़ नोन एज योर फादर ऑफ अर्थ या फिर धरती आबा। तो इसका आंसर भी यही होगा, कौन? बिरसा मुंडा। तो ये था टोटल इस लेक्चर के बारे में। आई होप आपको लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है, ये इन्फॉर्मेशन जनरली आपको बुक्स में, जो हिस्ट्री की बुक है, स्पेक्ट्रम हो गया या फिर बिपिन चंद्रा हो गया, उसमें नहीं मिलेगी। तो इस लेक्चर को देख करके जो मैंने चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई उनका आप नोट्स बना सकते हैं। और जैसे कि जो मैंने कीवर्ड्स बताए हैं, धरती आबा और फादर ऑफ अर्थ और बिरसाइट सेक्ट के बारे में बताया है, तो और क्या रीजंस थे जिनकी वजह से मुंडा रिबेलियन का स्टार्टिंग हुआ, तो इनके बारे में हमने इसमें जो डिस्कस किया है वो चीज़ है। एंड देन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि आपको ये बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में कि जनजातीय दिवस किस डेट को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि जनजातीय दिवस किस डेट को सेलिब्रेट किया गया है या फिर आने वाले टाइम में किया जाएगा। बेसिकली आपको डेट कमेंट सेक्शन में मेंशन करनी है कि जनजातीय दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इट वाज ऑल अबाउट द लेक्चर। आई होप आप सबको पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो इस लेक्चर को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना भूले नहीं। थैंक यू वेरी मच।